हेलो बच्चों, न्यू गणित के मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ये रचना का कक्षा 10 के गणित में जो रचना चैप्टर है उसका दूसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पहले वाले क्लास को देखिए, तभी ये क्लास आपको फिर से समझ में आएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। पहला टॉपिक था कि रेखाखंड का विभाजन कैसे किया जाएगा। दूसरा टॉपिक था कि कोई भी अगर त्रिभुज दिया है तो उसके समरूप किसी अन्य त्रिभुज की रचना कैसे की जाएगी। और तीसरा टॉपिक था कि कोई एक वृत्त दिया हो, उसके बाहर एक बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। तो आज का जो वीडियो है उस टॉपिक में जो पहला टॉपिक था रेखाखंड का विभाजन जो टॉपिक था उस पर आज हम बात करेंगे। उन्हें एक क्वेश्चन तैयार किया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे साथ साथ आप भी बनाते चलिए। एक प्रकार ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए और अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए। आइए बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 12 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये हो गया 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रखिए बी। अब क्या किया जाएगा, इस रेखाखंड का 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजन करने के लिए आप ऊपर भी एक न्यून कोण बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जगह की कमी है, हम सबसे आसान होता है आप नीचे कोई भी न्यून कोण एक बना लीजिए। कोई भी न्यून कोण आप बनाइए एक नीचे। हम यहाँ पे एक न्यून कोण बना रहे हैं, जैसे देखिए एक न्यून कोण है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक न्यून कोण बना लिया गया बी ए और इसका नाम रख दिया गया डी। ठीक है, हमने एक न्यून कोण बना दिया बी ए डी, ये एक न्यून कोण है। अब क्या किया जाएगा, ये जो नीचे भुजा है, इस ए बी के नीचे जो भुजा है ए डी, इस पर आप क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया हुआ है 3 संबंधित 2, इन दोनों को क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब बी डी पर कोई भी एक प्रकार में चाप लेकर बी डी पर 5 बार चाप लगाएंगे, बराबर बराबर चाप लगाएंगे। कांटा यहाँ पे रखेंगे ए पर और बराबर बराबर चाप कितनी बार, 3 संबंधित 2 के अनुपात में, मतलब 3 और 2 का जोड़ कितना हुआ 5। 5 बार बराबर बराबर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो आइए कोई भी आप चाप लगाइए। जैसे हमने ये चाप ले लिया है, अब यहाँ पर लगाएंगे एक चाप, फिर दूसरा लगाएंगे, दूसरा चाप। ये सब चाप बराबर बराबर होना चाहिए। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5। 5 अनुपात में देखिए ये सारे चाप बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब इसका ये नाम रख देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5। ठीक है ना, 3 संबंधित 2 के अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करने के लिए सबसे पहले उस अनुपात का योग कर लेंगे। ठीक, अब उस योग के बराबर, मतलब योग 5 आया है, 5 बराबर बराबर चाप आप ए से डी पर क्या करेंगे, काटेंगे। एक चाप हो गया ए से A1, फिर A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5। 5 बराबर बराबर चाप हो गए। अब क्या करेंगे, और ध्यान रखिएगा ये सारे चाप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला चाप है, जो सबसे लास्ट वाला बिंदु है A5 से B को क्या किया जाएगा, मिला लिया जाएगा। A5 से B को हम मिलाते हैं। अब देखिए A5 से आप B को मिला लीजिए। ठीक, A5 से B मिल गया। अब एक बात और ध्यान रखना है। ठीक, 3 संबंधित 2 के अनुपात के लिए आपने पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है। ठीक, आपने 5 टुकड़ा कर लिया। सबसे लास्ट वाला जो टुकड़ा था, जो सबसे लास्ट वाला चाप था, उसको आपने बी से मिला भी दिया। अब क्या करेंगे, जो 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करने के लिए सबसे पहले ए से तीसरा वाला चाप, सबसे पहले ए से आप तीसरा वाला चाप ले लीजिए। देखिए कहाँ पे है, पहला चाप ये है, दूसरा चाप ये है, तीसरा चाप यहाँ पे है A3। A3 से क्या करेंगे, A3 से आप A5 के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, जो ए बी को कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से हम A3 से समांतर रेखा खींचने जा रहे हैं जो किसके समांतर होगी, BA5 के समांतर होगी।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ रेखा खींचने के लिए कोई भी चाप यहाँ पे लगाएं। A5 पर कांटा रखिए प्रकार का, और कोई भी चाप आप कोई भी रैंडमली कोई भी आप चाप ले लीजिए, बड़ा छोटा अपने सहूलियत के अनुसार कोई चाप लीजिए, आप ऐसे चाप लगाइए, ठीक है ना, ऐसे चाप लगाइए। ठीक, अब A5 से जो आप चाप लगाए हैं वही चाप आप A3 से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, A3 से लगाएंगे। लग गया। अब क्या किया जाएगा, ये जो चाप की जो दूरियां हैं, कौन, A5 और B5 के बीच में आप ये जो चाप लगाए हैं, इसकी दूरी को आप माप लीजिए, इसकी दूरी को आप मापिए। माप लिया गया। अब वही माप आप यहाँ पे जो चाप लगाए हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे रखिए, और यही चाप एक बार फिर से नाप लीजिए, ये दूरी नाप कर, ठीक, और वही चाप यहाँ से और यहाँ खींच दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही खींचेंगे हमको एक बिंदु मिलेगा। अब इस बिंदु से आप A3 को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, खींच दीजिए, खींच दिया गया। जैसे ही A3 से और इस चाप को मिलाता हुआ रेखा खींचेंगे, यह रेखा AB को कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। मान लीजिए इसको P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा PA3 है वह B और A5 के क्या है, समांतर है। अब देखिए, अब हमारा ये क्वेश्चन पूरा तरीके से हल हो चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो AB रेखाखंड है, ये जो AP है और ये जो PB है, ये पूरा AB रेखाखंड, ये AB रेखाखंड AP संबंधी PB जो बना हुआ है, यह 3 संबंधी 2 के अनुपात में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। हम कह सकते हैं कि ये जो AB रेखाखंड है, यह AP और प्लस PB में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। और किस अनुपात में विभाजित हुआ है, 3 संबंधी 2 में, 3 संबंधी 2 में विभाजित हो गया। समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका रचना पद कैसे लिखेंगे। देखिए, रचना पद कैसे लिखेंगे। रचना पद होता क्या है, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो जिस प्रोसेस में आप करते हैं, जिस नियम के अनुसार करते हैं, वही सेम सीरियल वाइज क्या करना है, लिख देना है। तो सबसे पहले आइए हम इसमें रचना पद में लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने AB एक रेखाखंड 12 सेंटीमीटर का खींचा। लिखेंगे हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम AB बराबर 12 सेंटीमीटर क्या किया, खींचा। ठीक ना, रचना पद हम लिख रहे हैं, पहला हो गया। दूसरा, AB पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया। AB पर नीचे की ओर एक न्यून कोण खींचा। ठीक। तीसरा, अनुपात के योगफल के बराबर इस न्यून कोण वाली जो नीचे भुजा है उस पर 5 जो योगफल आया था 5 चाप लगाया। ठीक है ना। न्यून कोण वाली भुजा पर ये जो नीचे है AD पर अनुपात के योगफल के बराबर चाप लगाया। ठीक है ना। जो क्रमशः A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 हैं। अब आइए इसको हम यहाँ लाते हैं। चौथा पॉइंट क्या करेंगे, ठीक है ना। A5 से B को मिलाया, A5 से B को मिलाया। ठीक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट, BA5 के समांतर A3 से एक रेखा खींचा। BA5 के
समांतर A3 से A3P खींचा, A3P खींचा, ठीक है ना। जहां PA3 क्या है, समांतर है किसके, BA5 के, BA5 के, ठीक है ना। और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये छठा पॉइंट हम ऊपर लिखने जा रहे हैं। इस प्रकार ये P जो बिंदु है, P बिंदु AB को देखिए, इस प्रकार P बिंदु AB को तीन संबंधित दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये आपका जो क्वेश्चन था, रेखाखंड का विभाजन, यहाँ पे समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के समरूप किसी अन्य त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।